नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 100% टॉप कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में आप टॉप कर जाएंगे इस बार, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को यह बताया गया है कि आप लोगों को पढ़ के क्या जाना है पेपर में। पढ़ते तो सभी लोग हैं, पर क्या पढ़ के जाना है, किस अध्याय से कितना पढ़ के जाना है आप लोगों को, यह सब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी अध्याय से जितने प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों की 90% तक टेंशन ख़त्म होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए यह, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए। आप लोगों को अध्याय 1 से क्या पढ़ के जाना है, अध्याय 1 और उसका नाम भी लिखा है ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। संसाधन एवं विकास। इस अध्याय से 4 अंक का पूछा जाना है और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को तैयार करके जाना है। प्रश्न पहला, जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है, बांगर क्या है। दोस्तों, केवल इस चैप्टर में 7 प्रश्न हैं। इसके अलावा किसी चैप्टर में इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाना है। तो 7 प्रश्न लिए हैं, इन 7 में से वो दो प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने वाले। पांचवा प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को छठवां प्रश्न तैयार करना है, बांगर और खादर मृदाओं में अंतर। और सातवां प्रश्न है जो आप तैयार कर सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यह आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ के चले जाना है। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो जिनकी तैयारी शुरू से ही अच्छी है, वो केवल इन प्रश्नों को और अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। अध्याय 2 से आप लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों, अध्याय 2 जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इससे आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है, इससे 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करके जाना है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय वन आयोग क्या है, समझाइए। और पांचवा प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को समझाइए। यह पांचवा प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है। दोस्तों, अध्याय 3 जल संसाधन से एक भी प्रश्न नहीं लिए हैं। इन अध्याय का क्या करना है वीडियो के अंत में आप लोगों को बताया जाएगा। अध्याय 4 है कृषि। तो इससे आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है उनको भी आप एक बार देख लीजिए। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पढ़ के जाना है, जायद की फसल के बारे में समझाइए। तीसरा प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। इसमें केवल नाम लिखना है आपको। यह 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा पढ़ के जाना है, रबी एवं खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को इनके उदाहरण भी याद करके जाना है। इससे बाहर अध्याय 4 से जो प्रश्न पूछे जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा गारंटी के साथ। दोस्तों, चैप्टर 5 से आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है उस पर भी आप एक नज़र डाल लीजिए। चैप्टर 5 अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इससे आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न से आप लोगों के ये 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ के जाना है आपको, भारत में खनिज संपदा और वितरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न तैयार करना है, तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक क्षेत्र बताइए। दोस्तों, यह 3 अंक में पूछे जाना है, इसलिए थोड़ी बड़े प्रश्न हैं ये। चौथा प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, खनिज के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, 4 प्रश्न कोई ज़्यादा नहीं होते इतने बड़े चैप्टर के लिए। केवल 4 प्रश्न आप लोग पढ़ के जाइएगा यदि आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो। दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। इससे भी एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, विनिर्माण क्या है, इसके महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न पढ़ना है,
लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न पढ़ना है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। चौथा प्रश्न पढ़ना है दोस्तों आप लोगों को, वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग में अंतर बताइए। और पांचवा प्रश्न जो इस अध्याय से आखिरी प्रश्न है जो आप लोगों को तैयार करना है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो केवल इन 5 प्रश्नों को आप पढ़िए, एक प्रश्न गारंटी के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा अपने प्रश्न पत्र में। अध्याय 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इससे आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है, यह आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 7 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे 2-2 अंक के। तो पहला प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, डिजिटल भारत क्या है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में अंतर बताइए। इस क्वेश्चन से आप लोगों के 2 टॉपिक कवर होने वाले हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। तीसरा प्रश्न पढ़ना है आपको, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। चौथा प्रश्न है, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। पांचवा प्रश्न है, परिवहन के साधन और संचार के साधन में अंतर बताइए। और छठा प्रश्न है जो आप लोगों को अंतिम प्रश्न तैयार करना है इस चैप्टर से, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। तो इस चैप्टर से आप लोगों को 6 प्रश्न तैयार करना है, 2 प्रश्न यहीं से आप लोगों को प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 8। तो अध्याय 8 अभी आप छोड़ दीजिए, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और अध्याय 9 की तरफ चलते हैं, और अध्याय 9 से आप लोगों को क्या पढ़ना है। अध्याय 9 है भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों इस चैप्टर से 4 अंक वाला प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 120 शब्द से कम नहीं लिखने हैं इसमें, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा टॉपिक तैयार करना है आपको, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा टॉपिक है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस पर भी आप लोगों को अच्छे टॉपिक हैं, इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो यह जो इम्पोर्टेंट जानकारी है यह आप लोगों को याद कर लेना है, बाकी कुछ आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है यहाँ से, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण समझाइए। तो दोस्तों इन 4 प्रश्नों को आप लोग तैयार करिए अध्याय 9 से, और बढ़ते हैं अध्याय 10 की तरफ। तो अध्याय 10 जिसका नाम है भूमंडलीय विश्व का बनना, यहाँ से आप लोगों को पढ़ के जाना है, कार्नल लॉ क्या था। दूसरा प्रश्न पढ़ना है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। तीसरा प्रश्न है, वीटो या निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। चौथा प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है दोस्तों, कोई बड़े प्रश्न नहीं है, 2-2 लाइनों के प्रश्न हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो ज़्यादा याद करने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चौथा प्रश्न पढ़ना है आप लोगों को, आयात शुल्क से क्या आशय है। पांचवा प्रश्न पढ़ना है यहाँ से, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थीं। तो केवल 5 प्रश्नों में आपका अध्याय 10 खत्म हो जाता है। केवल 5 प्रश्न पढ़िए, अच्छा परफॉर्म करेंगे आप अपने पेपर में, ऐसी मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अध्याय 11 देखिएगा दोस्तों, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, पहला प्रश्न तैयार करना है, जावर कौन थी। दूसरा प्रश्न तैयार करना है आपको, 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्या आई। यह तो किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तीसरा प्रश्न पढ़ना है आपको, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था। तो यह प्रश्न भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। चौथा प्रश्न पढ़ना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग जगत में कौन कौन सी यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसियों का प्रभाव था। और पांचवा जो अंतिम प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 1840 के दशक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अध्याय 12 है जो दोस्तों, उससे आप लोगों को क्या पढ़ना है, अध्याय 12 जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, पंचांग से क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न पढ़ना है यहाँ से, कंपोजिटर व गैली क्या है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2-2 लाइन के प्रश्न हैं, और इसमें आप लोगों को 30 शब्द में उत्तर देना है, क्योंकि 2 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा इस चैप्टर से। दोस्तों सभी प्रश्नों को अध्यायवार लिया है, ताकि आप लोगों को ढूंढने में समस्या ना हो। आप जैसे ही अध्याय खोलेंगे, गाइड या सीरीज जिसमें भी आप परीक्षा अध्ययन, परीक्षा लोक, सभी
सीरीजों में यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, प्लाटेन से क्या आशय है। चौथा प्रश्न पढ़ना है आपको, त्रिपिटका कोरियाना क्या है। तो दोस्तों एक दो प्रश्न और आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लिए हैं। मुद्रण की सबसे बड़ी तकनीकी कहाँ और कैसे विकसित हुई। और अंतिम प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है, निरंकुशवाद से क्या अर्थ है। तो इन 6 प्रश्नों के साथ अध्याय 12 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 13। तो अध्याय 13 भी आप, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 14। अध्याय 14 में पढ़ना है आप लोगों को, इसका नाम भी आप पढ़ लीजिए, संघवाद। अध्याय 14 में आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है जो सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था क्या थी, समझाइए। नहीं छोड़ना है इसे। दूसरा प्रश्न है, केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं दोस्तों। केवल 4 प्रश्न आप लोगों को 14 अध्याय से पढ़ना है। और यदि आप ये भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स हैं ये, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकते और ना कोई बता सकता है। फिर आप लोग ढूंढते फिरते हो वायरल पेपर, जो कभी वायरल होते ही नहीं है, ना ओरिजिनल पेपर मिलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ, एकात्म शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न पढ़ना है इस चैप्टर से, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। केवल 4 प्रश्न में अध्याय 14 भी खत्म होता है और अध्याय 15 भी आप लोगों को छोड़ देना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो अध्याय आप लोगों को अभी छोड़ने को कहा है, उन अध्याय से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप लोगों को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन चैप्टर से तैयार करने हैं जो अभी छोड़ दिए हैं। अध्याय 15 तक इस वीडियो में कवर किया है। इससे आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है प्रश्न तैयार करने में। कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कितनी बार आया है, पिछले पेपरों को भी पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसके बाद इन प्रश्नों को आप लोगों के सामने लाए हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आज पूरे दिन में केवल 15 चैप्टर कवर किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।